हर हर महादेव। फाइनली मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया कि वो अपनी रस भात की रेसिपी हम लोगों के साथ और आप लोगों के साथ शेयर करें। वैसे जनरली पहाड़ों में रस भात जब बनता है तो काफ़ी लोग उसमें लहसुन प्याज का तड़का लगाते हैं, लेकिन हम भोग लगाते हैं अपने खाने को भगवान जी को, इसलिए हम अपने खाने में लहसुन प्याज नहीं डालते। तो आज मैं आपके साथ रस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें हमने बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं डाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आप हमें खूब सारा प्यार दे। आप हमें कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप ट्राई भी करोगे तो आप हमें कमेंट्स में आके बताना कि आपने ट्राई करा आपको कैसा लगा रस भात। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने रेसिपी बनाया रस भात। तो रस भात में सबसे पहले हम 7 तरीके के दालों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 5 दालें हम अभी रात को भिगा रहे हैं और बाकी की 2 दालें हम कल सुबह एज इट इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको भिगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सभी दालें हम लगभग 1/4 कप या फिर 1 मुट्ठी लेंगे। अभी जो हमने दालें भिगाई हैं वो हैं चने की दाल, लोबिया, सफ़ेद राजमा, लाल राजमा और उड़द की दाल। इन दालों को भिगाने से पहले मम्मी ने अच्छे से इनको पानी के नीचे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया। उसके बाद हमने इसको पानी में भिगाना है। भिगाते समय हमें ये बात याद रखनी है कि जो पानी होगा वो दालों से 1 इंच ऊपर रहेगा। The next day. अगली सुबह हमने इसमें सबसे पहले भट की दाल और गहत की दाल मिलाई और हमने इसको दोनों को भी अच्छे से धो लिया। भट की दाल और गहत की दाल पहाड़ी दालें होती हैं और सर्दी के समय में इनको खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में गर्माहट देती हैं। उसके बाद मम्मी ने पहले इसको इसी पानी में धोया और उसके बाद अच्छे से 2 से 3 बार और धो लिया। जब दालें अच्छे से धुल गई तो मम्मी ने सभी दालों को कुकर में डाला और उसमें लगभग दालों से 2 इंच ज़्यादा पानी डाला। उसके बाद मम्मी ने उसमें कसी हुई अदरक डाली लगभग 1 टीस्पून और उसमें मम्मी ने लगभग 1 टीस्पून सरसों का तेल डाला, जिससे कि दाल जल्दी गल जाती है और दाल उबाल भी नहीं जाती है। उसके बाद एंड में मम्मी ने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला और कुकर को रख दिया गैस पे। उसके बाद फिर हमने वेट करा कुकर की सीटी आने का। सबसे पहले तो 2 सीटी हम फुल गैस पे लगाएंगे और उसके बाद उसको हम सिम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो रस बनाने का सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक लोहे की कढ़ाई होना। रस अगर बनाना है तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा। तो सबसे पहले उसमें हमने डाला 1 टेबलस्पून देसी घी, और जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक हमने कुकर में एक बार खोल के मम्मी ने चेक कर लिया कि सारी दालें अच्छे से पक गई है कि नहीं पक गई हैं। तो दालें चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनको उठा के एक बार पिछवा के देखिए। अगर वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं तो इसका मतलब वो अच्छे से पक चुकी हैं। जैसे मम्मी ने देखा, प्लीज़ आप वैसे मत करना, मम्मी एक्सपीरियंस्ड है इसलिए उन्होंने सीधे कुकर में हाथ डाला। आप प्लीज़ अपनी करछी से उठा के और अच्छे से सेफली चेक करना कि आपकी दाल हो गई है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं हुई है तो कोई टेंशन नहीं है, वो अभी हम जब रस बनाएंगे तो वो उसमें हो जाएगी पूरी। अब हमारा घी गर्म हो गया। सबसे पहले मम्मी ने उसमें हींग डाली। आपको जितना फ्लेवर हींग का चाहिए आप प्लीज़ उस हिसाब से डालना। हमारी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमने थोड़ी सी डाली है। उसके बाद उसमें डाली 1 बड़ी इलायची, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच जीरा, और फिर इन मसालों को अच्छे से पहले भुनने दिया। जब जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद उसमें मम्मी ने डाला धनिया पाउडर। मम्मी ने इसमें डाला था 2 छोटे चम्मच, और फिर उसमें डाली आधी छोटी चम्मच हल्दी, और फिर अच्छे से इस मसाले को मिक्स करके भून लिया। उसके बाद जब ये मसाला अच्छे से भुन गया तो जो हमने दाल उबाली थी वो दाल मम्मी ने कढ़ाई में डाली और अच्छे से मसाले के साथ उसको मिक्स कर दिया। उसके बाद इसी कुकर में लगभग 500 से 600 ml पानी मम्मी ने डाला और उस पानी को गर्म करा, और फिर उस गर्म पानी को हमने कढ़ाई में डाला। जब तक
पानी कुकर में गर्म हो रहा था तब तक मम्मी ने जो ये बीज थे कढ़ाई में उनको थोड़ा सा मैश कर लिया ताकि वो हल्के सा गाढ़ापन दे दे रस में और उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। उसके बाद मम्मी ने इस कढ़ाई में एक आंवला भी ऐड करा। वैसे आप अगर चाहो तो इस आंवले को जब दाल उबालने रख रहे हो तभी उस टाइम कुकर में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम उस टाइम पे डालना भूल गए थे इसलिए हमने अभी ऐड कर दिया। और जब कुकर का पानी गर्म हो जाए तो उस सारे पानी को कढ़ाई में डाल दिया और उसी कुकर में 1 लीटर और पानी ऐड कर दिया। रस में बहुत सारा पानी डलता है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी। इसका नाम इसीलिए रस है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी डलता है। और उसके बाद जो पानी हमने कढ़ाई में डाला है उसमें अच्छे से उन बीजों के साथ उनको मिक्स करा और बीज को साथ साथ प्रेस भी करते जाएंगे ताकि रस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब रस में थोड़ा सा उबाल आ जाए लगभग 5 से 10 मिनट बाद तो हम इसके बीज निकालना शुरू कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सारे बीज इसमें से क्यों निकाल रहे हैं, तो रस का मतलब ही यही होता है कि हम ये सभी दालों का जो रस होता है उसको हम पीते हैं। जैसे सर्दियों में गरम गरम सूप पीने में बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही ये रस होता है। इसमें हमने जितनी भी दालें डाली हैं इसका जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब इस रस में आ जाते हैं जब हम इनको बॉईल करते हैं और जब हम इसको इस पानी में डालते हैं और अच्छे से पकाते हैं। तो आपसे जितने बीज हो सके आप उतने बीज निकालिए। थोड़े बहुत बीज अगर रह भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी थोड़े बहुत रह जाते हैं। और ये जो हम बीज निकालते हैं इसका भी हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे बीज वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने पिसे हुए चावल के आटे का एक घोल बनाया जिसमें हमने 2.5 चम्मच चावल का आटा लिया। तो जैसे हमने 2.5 लीटर पानी लिया उसके लिए हमने 2.5 चम्मच चावल का आटा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको अच्छे से घोल लिया। हमें उससे इतना अच्छे से घोलना है कि उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, क्योंकि अगर उसमें लम्स रह जाएंगे तो वो हमारे रस में भी आ जाएगा और फिर वो खाने में बहुत अजीब लगेगा। ये घोल हम रस में इसलिए डाल रहे हैं जिससे रस में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। उसके बाद इसको हमने रस में डाला और आप भी ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको रस में डालें तो एक छन्नी से छान के डालें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें थोड़े से डेले रह जाएं। तो इसीलिए हम छन्नी से अच्छे से छान के डालेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारे रस में जाए। और जो ऊपर गाढ़ा बच जाएगा उसको वापस कटोरी में डाल के पानी डालिएगा और दोबारा से छन्नी से छान के रस में मिला दीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की वेस्टेज ना हो। चावल के आटे का घोल मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हमने कुकर में पानी गर्म करने के लिए रखा था उस पानी को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम अब रस को पकने के लिए रख देंगे। कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटा ये धीमी आंच में रस पकता रहेगा। अपने 10 से 15 मिनट पक जाने के बाद मम्मी ने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग लाल मिर्च नहीं खाते इसलिए हम लोग लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। उसकी जगह हम लोग इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। दस से 15 मिनट और पक जाने के बाद इसमें मम्मी ने ऐड करा तेज पत्ता और उसके बाद उस मम्मी ने ऐड करा थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और फिर रस को पकने के लिए रख दिया। कम से कम आधा से पौना घंटा इसको पकाया था, जिसमें से कुछ 10 से 15 मिनट मम्मी ने इसको एंड में ढक के रख दिया था। और उसके बाद जब मम्मी ने ऊपर से लिड हटाई तो रस का कलर एकदम ब्लैक कलर का हो गया था, क्योंकि हमने इसमें हल्दी ऐड करी थी इसलिए इसमें हल्का सा पीलापन आ रहा था। लेकिन रस बनने का सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो ब्लैक कलर का हो जाता है। उसके बाद मैं छत में गई धुन लेने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
पहाड़ में बहुत से लोग इसमें लहसुन प्याज का तड़का लगाते हैं, लेकिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग इसमें दुन का तड़का लगाएंगे। हमारे यहाँ तो इसको दुन कहते हैं, मुझे नहीं पता इसे और दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग इसे क्या कहते हो। मैं दुन लेकर आई, मम्मी ने उसको धो के और उसको छोटा छोटा करके काट लिया। फिर हमने लिया तड़का पैन, उसमें डाला 1 टेबलस्पून घी, और जब वो घी थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें डाला थोड़ा सा मेथी दाना, फिर उसमें डाली बहुत थोड़ी सी हींग, और फिर उसमें डाला 1.5 चम्मच ज़ीरा, और ज़ीरे को थोड़ा सा भुनने दिया। जब ज़ीरा भुन गया तो उसके बाद उसमें ऐड करा हमने धनिया पाउडर, और उसको हल्का सा 5 सेकंड के लिए छोड़ा, और फिर उसमें हमने ऐड कर दिया अपना कटा हुआ दुन, और उसको 1 मिनट के लिए हमने उसमें अच्छे से भून लिया। और जब तड़का रेडी हो गया तो फिर हमने उसको रस में ऐड कर दिया और अच्छे से मिला लिया। अब हमारा रस रेडी हो गया है। बस एंड में मम्मी ने इसमें हरी मिर्च डाली मोटी मोटी करके, ताकि किसी के मुंह में से हरी मिर्च का टुकड़ा आए और मिर्ची ना लग जाए बहुत ज़्यादा एकदम से। और एंड में उसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा फ्रेश धनिया। फाइनली हमारा रस रेडी हो गया है। एंड में मम्मी ने उसमें 1 चम्मच भर के घी डाला, क्योंकि यार ऊपर से जो घी डलता है ना, उसका तो टेस्ट ही बिल्कुल अलग आता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और एकदम रेडी हो गया हमारा रस भात। और फिर हमने तैयार करी अपनी पहाड़ी थाली, जिसमें हमने लिया भात, बड़ी, रस, और साथ में अचार का लड्डू और मडवे की रोटी। अचार का लड्डू जो हमने बीज निकाले थे रस के, उस बीज में हमने आम के अचार का मसाला ऐड करके उसके लड्डू बना लिया, और वो बहुत टेस्टी लगता है साथ में खाने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी ट्राई करना रस घर में, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और कमेंट्स में हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।